चलिए दोस्तों, अब देखिए हमारा दोस्तों यहाँ पर आता है डेनमार्क, जो कि हमारा पता होगा दोस्तों डेनमार्क जो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है। और डेनमार्क पता होगा, डेनमार्क में एक ये गाय है हॉस्टिन गाय। हॉस्टिन गाय किस देश की है? तो डेनमार्क की है। इसकी दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली दोस्तों गाय। देखिए आप देख सकते हैं, देखिए ये हमारा जो नहर दिखाया गया है, तो यहीं पर दोस्तों हमारा कील नहर है। कौन नहर है? कील नहर। दोस्तों दुनिया की सबसे व्यस्त नहर जो है कील नहर है। ये हमारा कहाँ पड़ता है? उत्तरी सागर और बाल्टी सागर को अलग करने वाला कहते हैं कील नहर। जबकि दोस्तों पूछेगा देखिए हमारा दो समुद्र के बीच पतला रास्ता को जलसंधि कहते हैं, जबकि दो समुद्र के बीच चौड़ा रास्ता को चैनल कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग सुने हुए नाम मोजाम्बिक चैनल, सुने हुए नाम इंग्लिश चैनल। तो इंग्लिश चैनल जो है समुद्र के बीच पतले रास्ता को जलसंधि कहते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन आपसे अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जलसंधि में, तो जलसंधि दोस्तों आप लोग को याद रखेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर पूछेगा पाकिस्तान में कौन ये जापान में कौन जलसंधि है? तो सुगारू जलसंधि दोस्तों कहाँ है? जापान में है। होक्काइडो द्वीप और होंशु द्वीप को अलग करने वाला जलसंधि है सुगारू जलसंधि। तो देखिए यहाँ पर हमारा मलक्का जलसंधि है, जबकि अंडमान सागर, कौन सागर? अंडमान सागर और चीन सागर को अलग करने वाली है, उसे कहते हैं मलक्का जलसंधि। जबकि अंडमान सागर या हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करने वाली उसका नाम है सुंडा जलसंधि। तो जो सुंडा जलसंधि दोस्तों पता होगा कि हमारा है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर को अलग करती है। इसके अलावा अगर दोस्तों आपसे पूछ दिया कि लुजोंग जलसंधि कहाँ है, दोस्तों लुजोंग जलसंधि फिलीपीन सागर और चीन सागर को अलग करती है। जबकि पूछेगा आपसे कि कौन दो देश अलग करती है, तो दो देश का नाम पूछेगा ताइवान और चीन, ताइवान और है फिलीपींस है। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर देखिएगा काला सागर और मरमरा सागर को अलग करने वाली जलसंधि का नाम है दोस्तों, क्योंकि हमारा काला सागर और मरमरा सागर को अलग करने वाला जलसंधि का नाम है बासपोरस जलसंधि। और दोस्तों यहाँ पर जो है दोस्तों उस जलसंधि का नाम रखिएगा कि अदन की खाड़ी। कौन है? अदन की खाड़ी। और लाल सागर को अलग करने वाला जलसंधि का नाम है बाब अल मंडदेव। जबकि पूछेगा आपके फारस की खाड़ी और हमारा पता हो दोस्तों कि यहाँ पर दो जलसंधि का नाम है, उसे कहते हैं हारमुज जलसंधि। क्या बोलते हैं? हारमुज। और दोस्तों हमारे कुछ जलसंधि का नाम आपको, क्योंकि हमारे साथ एग्जाम के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है और ये आपको याद भी रखना चाहिए, क्योंकि हमारा दुनिया में कई सारे नक्शा से क्वेश्चन भी आता है और जलसंधि तो आपके लिए हर एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी आता है। ठीक है, उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला जलसंधि जिसे कहते हैं दोस्तों उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को अलग करने वाला 38वीं समानांतर रेखा। ठीक है, 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम को अलग करती है, उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया को। ठीक है, अब देखना है हमारा कि जो इसके बाद हमारा जलसंधि का जो क्वेश्चन भी आएगा आपसे, कौन जलसंधि कहाँ है, ये देखिए सब एक हम बनाते हैं, आपको दिखा देते हैं जलसंधि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि दुनिया में नहीं बल्कि आप देखिएगा हमारा जलसंधि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। देखिए आप यहाँ पर दोस्तों दिखाए हैं विश्व की प्रमुख जलसंधि। प्रमुख जलसंधि आप लोग को याद रखिएगा ये हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए अभी दोस्तों मैंने बता रहा था कि जलसंधि, देखिए मलक्का जलसंधि, मलक्का जलसंधि हमने बताया है अभी अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। इसके अलावा दोस्तों अगर अंडमान सागर नहीं मिला देखने के लिए, तो यहाँ पर हिंद महासागर भी मिलेगा और प्रशांत महासागर मिलेगा। प्रशांत महासागर का ही भाग है दक्षिणी चीन सागर। और दुनिया का सबसे बड़ा सागर है और गहरा सागर है ये चीन सागर, लेकिन सबसे बड़ा महासागर बोलेगा तो प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देखना दोस्तों पाक जलसंधि। पाक जलसंधि दोस्तों ये नहीं देखना है कि पाक जलसंधि भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जलसंधि भारत और किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच है। तो क्या आपको पता होगा दोस्तों, यहाँ देखिएगा मन्नार और यहाँ पर देखिएगा आपको श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाला है, जबकि आपसे कहेगा भारत और श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है, एक आता है दोस्तों सुंडा जलसंधि। सुंडा हमने बता दिया था कि सुंडा जलसंधि जो है इधर अंडमान सागर, ठीक है, अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। ठीक है, अगर आपको नहीं रहा तो जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। तो उससे कहता है सुसीमा जलसंधि। सुसीमा जलसंधि जापान सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। एक नाम आता है ओरेंटो जलसंधि। ओरेंटो जलसंधि एड्रियाटिक सागर और एजियन सागर को जोड़ने वाला है। कौन जलसंधि? ओरेंटो जलसंधि। तो जब बताए थे लुजोंग जलसंधि फिलीपीन सागर और चीन सागर को जोड़ने वाला है लुजोंग जलसंधि। अब दोस्तों के एक नाम आता है कुक जलसंधि, जो कि दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ता है, दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है,
सही हमने बताया था दक्षिणी चीन सागर को और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है कौन सा क्यू संधि। लुजोंग जल संधि जोड़ता है दक्षिणी चीन सागर और फिलीपींस को। जबकि देश की अगर बात करेगा तो नाम आता है दोस्तों हमारा कि ताइवान और फिलीपींस को जोड़ता है। दोस्तों एक नाम आता है बेरिंग जल संधि, बेरिंग सागर और चुकी सागर या इसी को कहते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका और एशिया को अलग करने वाली जल संधि का दोस्तों नाम है बेरिंग जल संधि। एक नाम आता है डेविस जल संधि। दोस्तों डेविस जल संधि क्या होती है, बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला है, उसे कहते हैं डेविस जल संधि। एक आता है दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाला है जिब्राल्टर जल संधि। तो पता होगा जिब्राल्टर जल संधि हमारा भूमध्य सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ने वाला है जिब्राल्टर जल संधि। इसी के बाद दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन भी आएगा कि दुनिया में हमारे लिए आप देखिए अगर बात किया जाए तो हमारा देखिए हाल ही में देखा गया तो ये देखिए हमारा बिम्स्टेक है दोस्तों। बिम्स्टेक में पता है दोस्तों बिम्स्टेक का स्थापना 1997 में